वक्फ का चेयरमैन बनाकर वक्फ की प्रॉपर्टी को खुर्द बुर्द करने का पूरा इख्तियार आजम खान साहब ने उसे दे रखा था। उसके खिलाफ लखनऊ की अवाम सड़कों पर उतरी। आजम खान साहब ने गोली चलवाना गवारा किया, मगर वसीम रिजवी को कुर्सी से हटाना गवारा नहीं किया। योगी सरकार ने भी उस कुत्ते को संरक्षण दिया, हिफाजत में रखा, जबकि लोगों को बड़ी उम्मीद थी कि धार्मिक शख्स मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठा हुआ है, अपने धर्म के साथ सारे धर्मों की रक्षा करेगा। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि ये सब कुछ योगी आदित्यनाथ जी के सामने हो रहा है। सपा सरकार में आजम खान साहब ने कुत्ता पाला था जिसका नाम वसीम रिजवी। वक्फ का चेयरमैन बनाकर वक्फ की प्रॉपर्टी को खुर्द बुर्द करने का पूरा इख्तियार आजम खान साहब ने उसे दे रखा था। उसके खिलाफ लखनऊ की अवाम सड़कों पर उतरी। आजम खान साहब ने गोली चलवाना गवारा किया, मगर वसीम रिजवी को कुर्सी से हटाना गवारा नहीं किया। नतीजे में वो कुत्ता इतना परवान चढ़ा कि आजम खान और सपा की सरकार तो खत्म हो गई, मगर बीजेपी सरकार में भी वो चेयरमैन बना बैठा रहा, जब तक कि अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर लिया। योगी सरकार ने भी उस कुत्ते को संरक्षण दिया, हिफाजत में रखा, जबकि लोगों को बड़ी उम्मीद थी कि धार्मिक शख्स मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठा हुआ है, अपने धर्म के साथ सारे धर्मों की रक्षा करेगा। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि ये सब कुछ योगी आदित्यनाथ जी के सामने हो रहा है। और न सिर्फ ये कि योगी जी ऐसे लोगों को संरक्षण दे रहे हैं, बल्कि खुल्लम खुल्ला उन्होंने छूट दे रखी है। वो ये भूल गए कि ऐसे लोगों का कोई मजहब नहीं होता। आज इस्लाम, कुरान और नबी पर हमला कर रहे हैं, कल वही लोग गीता, रामायण, बाइबिल, भगवान परशुत्तम राम और भी धार्मिक शख्सियतों पर हमला कर सकते हैं। इसलिए कि जो धार्मिक होगा वो किसी धर्म का मजाक नहीं उड़ाएगा। इस अधर्मी शख्स को, जिसका कोई दीन और कोई मजहब नहीं है, जिसका मजहब कुर्सी, पैसा और ओहदा है, ऐसे शख्स को मैं शफकत तकी, राष्ट्रीय महासचिव पीस पार्टी, योगी सरकार से डिमांड करता हूं, मांग करता हूं कि इस कुत्ते का जल्द से जल्द इनकाउंटर कीजिए, वरना ये पागल कुत्ता आज हमको काट रहा है, कल आपको भी डसने का काम करेगा। बड़ा अफसोस है कि ये शख्स कुरान की हुर्मत को पामाल कर रहा है और हम मुसलमान तमाशाई बने हुए हैं। मैं याद दिलाना चाहता हूं, सलमान रुश्दी जैसा शख्स जब हुर्मत नबी को पामाल करता है तो ईरान की सरजमीन पर बैठे हमारे रहनुमा आयतुल्लाह रूहुल्लाह खुमैनी साहब ने फतवा दिया था कि ये वाजिबुल कत्ल है, इसको देखते ही गोली मार देनी चाहिए। वसीम रिजवी, मैं तुम्हें याद दिलाना चाहता हूं कि मुफ्ती मरता है, फतवे नहीं मरा करते। कहीं ऐसा ना हो कि वो फतवा तुम्हारा पीछा कर रहा हो। लिहाजा मैं तुमसे ये तो नहीं कहूंगा कि होश में आओ, माफी मांगो,
इसलिए कि तुम इस काबिल भी नहीं हो कि तुम माफी मांग सको, इसलिए कि तुम सिर्फ कुरान की हुर्मत को पामाल ही नहीं कर रहे हो, बल्कि तुम मुसलमानों के बीच तफरका फैलाने की कोशिश कर रहे हो। तुम शिया सुन्नी इख्तिलाफ पैदा करना चाहते हो, और याद रखना कि शिया सुन्नी देवबंदी बरेलवी में इस तरह की बातें करके वक्ती तौर से इख्तिलाफ तो पैदा कर सकते हो, लेकिन तुम्हें यह नहीं मालूम कि इन सारे मुसलमानों का एक अल्लाह, एक कुरान, एक नबी पर एतमाद है। और तू क्या, तेरी हैसियत क्या जो तू कुरान में कोई तब्दीली कर पाए। इसलिए कि कुरान जिस दिन से हुजूर ख़त्मी मर्तबत के सीने पर उतरा, उस दिन से लेकर आज तक और आज से लेकर क़यामत तक कुरान रहेगा। उसकी एक एक आयत हम सारे मुसलमानों के लिए काबिल यकीन और काबिल एतमाद रहेगी। तेरे कोर्ट जाने से और तेरी डिमांड से कुरान की अजमत पर कोई हर्फ आने वाला नहीं है। लेकिन तुझ जैसे शैतानों के जहन का जरूर खुलासा हो जाता है कि तेरे जैसे मलऊन भी आज इस्लाम की आड़ में मुसलमान बनकर, मुनाफिक बनकर इस्लाम को डसना चाहते हैं। बहुत वक्त लेना नहीं चाहता, बस मैं गुजारिश करता हूं उत्तर प्रदेश की योगी सरकार और भारत की मोदी सरकार से कि ऐसे लोगों के मुंह पर जल्द से जल्द लगाम लगाने की कोशिश करें। बहुत बहुत शुक्रिया।